हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, ये हमारी सचिवालय बैच की क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। 5 थ्योरी और 1 प्रैक्टिस। डेली अब प्रैक्टिस होगी 9:30 बजे, ठीक है। 9 बजे या 9:30 बजे, 9 बजे से होगी, ठीक है। एक टाइम रखिए 9 बजे से। और जो डेली क्लास मिलती थी वो 9 बजे वाली, वो 3 बजे मिलेगी शाम में, ठीक है। तो चलिए, आज की हमारी क्लास है ये जनगणना पर आधारित। तो आप लोग इसको कंप्लीट देखिएगा। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। कब शुरू हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में कब शुरू हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। यही पूछता है कि नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो रिपन के टाइम पर। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डब्ल्यू प्लोडन थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। बात करेंगे इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी थे। कब? 1949 से 1953 तक रहे थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को गया। मतलब सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जनगणना किसने कराई? स्वीडन ने कराई, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी से अमेरिका में शुरू हुआ। किस आधार पर? दशकीय जनगणना, ठीक है। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। जनसंख्या देखेंगे, यहाँ पर दूसरा टॉपिक हमारा है भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। ये एग्जाम में पूछा गया था। यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है जनसंख्या के मामले में। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। क्रम लगवाने को पूछा था, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन क्रम ही लगवाता है। बिहार तीसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर है। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड। ये बढ़ता क्रम है। सबसे कम सिक्किम में है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा है मिजोरम में, फिर उससे थोड़ा ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश में, फिर उससे थोड़ा ज्यादा है गोवा में, फिर है नागालैंड में, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। दशकीय वृद्धि देखेंगे, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य देखेंगे तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई है साथियों? मेघालय में हुई है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर मिजोरम में। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर हुई है? मेघालय में। दूसरा नंबर किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। तीसरा नंबर किसका है? बिहार का है। चौथा नंबर किसका है? जम्मू कश्मीर का है। 5वां नंबर किसका है? मिजोरम का है। चलिए देखेंगे न्यूनतम दशकीय वृद्धि। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई थी? मेघालय में हुई थी। न्यूनतम कहाँ पर हुई है? नागालैंड में हुई है। यहाँ तो पर ऋणात्मक हो गई थी। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ पर है? यहाँ पर है नागालैंड में। फिर कौन सा है? केरल है, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई है? नागालैंड में। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई है? मेघालय में। ये याद रखिएगा साथियों। चलिए लिंगानुपात के मामले में देखते हैं कौन डाटा कहाँ पर है। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य देखें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में है, 1084 है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, 996 है। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है, 993। मणिपुर में 992 है। छत्तीसगढ़ में क्या है? 991, ठीक है। ये 992 91 क्या है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। क्या है? महिलाओं की संख्या। तो केरल में कितनी है? 1000 पुरुषों पर 1084 है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो नंबर 1 पर है लिंगानुपात में कौन सा? ये है अपना केरल। कौन है? केरल है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। चलिए न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में देखेंगे भाई कौन है शीर्ष पर? सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। किसका है दोस्तों? हरियाणा का है। दूसरा नंबर है जम्मू कश्मीर का। तीसरा नंबर है सिक्किम का। चौथा नंबर है पंजाब का। 5वां नंबर है उत्तर प्रदेश का। तो लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। किस मामले में? सबसे कम मामले में, है ना, न्यूनतम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य देखेंगे। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में। वैसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ पर है तो केरल में है, लेकिन शिशु लिंगानुपात पूछा जाए कहाँ पर है तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। दूसरा नंबर है मिजोरम का। तीसरा नंबर है मेघालय का। चौथा नंबर है छत्तीसगढ़ का। 5वां है केरल का। मेघालय में अभी हमने बताया था सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई थी? मेघालय में, याद रखिएगा। और शिशु लिंगानुपात कहाँ है सबसे ज्यादा? अरुणाचल प्रदेश में। वैसे पूछे सबसे ज्यादा कहाँ है तो केरल में है, ठीक है। चलिए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जहाँ पर ऐसे ही शिशु लिंगानुपात था वहीं पर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात भी होगा। तो हरियाणा दोनों में सही होगा। हरियाणा में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो लिंगानुपात हरियाणा में न्यूनतम है। सबसे ज्यादा केरल में है, न्यूनतम हरियाणा में। यहाँ पर शिशु लिंगानुपात भी न्यूनतम है, लेकिन सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। दूसरा नंबर पंजाब का है। तीसरा नंबर जम्मू कश्मीर का है। चौथा नंबर है राजस्थान का। 5वां है गुजरात का।
चलिए जनसंख्या घनत्व देखा जाए भाई, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ है दोस्तों? बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर केरल, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पर कौन आ जाएगा? हरियाणा आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ पर है? बिहार में। यूटी में पूछे, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो दिल्ली में है। किसमें है? दिल्ली में, दिल्ली में है। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो भाई सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे जहां पर सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है वहीं पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है मिजोरम, तीसरा सिक्किम, चौथा मणिपुर, पांचवा नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर साक्षरता हमारा टॉपिक है अगला। तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य देखेंगे। सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत कहाँ पर है? केरल में है। और केरल में एक चीज और सबसे ज्यादा है, क्या है? लिंगानुपात के मामले में केरल नंबर 1 पर है। ठीक है, ऐसे याद करते रहिएगा। दूसरे नंबर पर साक्षरता में कौन है? मिजोरम है, फिर है केरल, फिर सॉरी गोवा, फिर है त्रिपुरा, फिर है हिमाचल प्रदेश। तो सबसे ज्यादा साक्षरता में कौन है? केरल है। फिर कौन आ जाएगा? मिजोरम। तो इसको ज्यादा याद रखिएगा क्योंकि अब इसको नहीं पूछता है, इसको ज्यादा पूछता है। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, केरल तो सभी को याद रहता है। ठीक है, चलिए न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 देखेंगे। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर? बिहार में। दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश में। भाई एक फैक्ट अभी आपको हमने पढ़ाया था कि बिहार में सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या घनत्व है। बिहार में सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर क्या और सबसे कम क्या है? साक्षरता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? क्या है यहाँ पर? शिशु लिंगानुपात है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर, यहाँ पर पुरुष साक्षरता देखेंगे। तो भाई जहां पर सर्वाधिक साक्षरता थी वहीं पर पुरुषों की भी साक्षरता सर्वाधिक होगी। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, तो केरल ही होगा, मिजोरम, ठीक है, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो जहां पर सर्वाधिक साक्षरता होगी वहीं पर पुरुष सबसे ज्यादा साक्षर होंगे, वहीं पर महिलाएं साक्षर होंगी। तो इसमें कोई कोई ज्यादा वैसी बात नहीं थी, लॉजिक का काम था। ठीक है, चलिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, भाई सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की है। तो यहीं पर न्यूनतम पुरुष भी साक्षर होंगे, तो बिहार का ही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर में नंबर 1 पर कौन है? बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मेघालय, फिर झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला साक्षरता दर। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ होगी? जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता दर होगी वहीं महिला साक्षर होंगी। प्रतिशत के मामले में केरल में सबसे ज्यादा साक्षर महिलाएं हैं, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड। वही डाटा है जिसमें सबसे साक्षर राज्य की बात कही गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन है? तो न्यूनतम साक्षरता में बिहार आ जाएगा, महिला की बात कर रहा है। ठीक है, न्यूनतम महिला साक्षरता, तो भाई सबसे कम साक्षरता जहां होगी वहीं पर महिलाओं की कम साक्षरता होगी। तो बिहार है, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पर झारखंड, चौथे पर जम्मू कश्मीर, पांचवे पर उत्तर प्रदेश है। चलिए ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के मामले में देखते हैं कौन क्या है ना। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे कम कहाँ पर होगी ये भी आपको बताना है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर असम में, फिर उड़ीसा में, फिर कहाँ पर है? मेघालय में। सबसे कम नगरीय जनसंख्या, सबसे कम नगरीय जनसंख्या, यहाँ पर क्या पूछा है एक बार देखिएगा जरा। यहाँ पर कहा है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, यहाँ पर क्या पूछा है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ये क्रम है सबका। ठीक है, कौन कौन सा है? गोवा है, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ेंगे, नगरीय जनसंख्या में देखेंगे तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले, सॉरी प्रतिशत नहीं दिया गया है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? ग्रामीण जनसंख्या कहाँ थी? हिमाचल प्रदेश में थी। नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर कहाँ जाएगा? पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ होगी? तो भाई न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है कहाँ पर? ग्रामीण तो हिमाचल प्रदेश में थी, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ? सिक्किम में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर मेघालय। ठीक है, चलिए अनुसूचित जाति से देखते हैं प्रश्न कौन बनेगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा एससी का प्रतिशत पंजाब में है, सबसे ज्यादा एससी का प्रतिशत पंजाब में है। और ऐसे पूछे सबसे ज्यादा एससी है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ है? पंजाब में, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले 5, सर्वाधिक जनसंख्या, हाँ प्रतिशत पूछे तो पंजाब, और यूं ही पूछ ले कि सर्वाधिक अनुसूचित
जाति एससी जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आएगा। सबसे ज्यादा एससी कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा एससी का प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? पंजाब में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। बात करेंगे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित एससी नहीं रहता है ना, कोई अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। चलिए अनुसूचित जनजाति के मामले में देखते हैं, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो सबसे ज्यादा एससी उत्तर प्रदेश में थे, सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, उड़ीसा तीसरे नंबर पर, राजस्थान चौथे नंबर पर और गुजरात 5वें नंबर पर है। झारखंड में अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। झारखंड कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। इसकी एसटी जनसंख्या इतनी दी गई है, इससे कोई मतलब है नहीं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य देखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य देखेंगे, तो मिजोरम एसटी जनसंख्या में प्रतिशत सबसे ज्यादा, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एससी सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एससी का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ है? पंजाब में। एसटी सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एसटी का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। फिर नागालैंड, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर। हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। एक बार फिर से रिकॉल करिएगा, सबसे ज्यादा एससी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा एससी का प्रतिशत कहाँ है? पंजाब में। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा एसटी का प्रतिशत कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है, चलिए जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी है। तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है। यहाँ पर दशकीय वृद्धि वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन द्वीप है। यहाँ पर दशकीय वृद्धि वाला तीसरा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। न्यूनतम वैसे भी कहाँ पर जनसंख्या है? लक्षद्वीप में। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि भी कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। जनसंख्या 2011 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित देखते हैं। जनसंख्या घनत्व बात करते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली ही है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व राज्य में बिहार था। न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जनघनत्व में दूसरा स्थान किसका है? चंडीगढ़ का है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, जिसका जनघनत्व कम है, उसमें सबसे ज्यादा क्या है? शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, अंडमान निकोबार। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। यहाँ पर सबसे ज्यादा जनघनत्व है, कहाँ पर? सबसे ज्यादा जनघनत्व दिल्ली में है, और सबसे कम वहीं पर क्या है? लिंगानुपात। सबसे कम जहाँ पर लिंगानुपात है वहीं पर क्या है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात। जहाँ देखिए सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है? सबसे कम जनघनत्व है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और वहां पर शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात सबसे कम है जहां पर, वहां पर जनघनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, अपोजिट है दोनों। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप सबसे साक्षर है, यहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है, वृद्धि भी यहाँ पर 10 की सबसे कम है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली है। चलिए यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ होंगे? जहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षरता है, जैसे लक्षद्वीप की। न्यूनतम पुरुष साक्षर कहाँ के होंगे? जहाँ पर सबसे कम साक्षर है, जैसे दादर नगर हवेली। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ होंगी? जहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षरता होगी वहीं पर महिलाएं साक्षर होंगी, जैसे लक्षद्वीप में। यहाँ पर साक्षरता ज्यादा है, यहाँ पर पुरुष भी साक्षर होंगे, महिला भी साक्षर होंगी। न्यूनतम महिला साक्षर कहाँ होंगी? दादर नगर हवेली में कम साक्षर है, साक्षरता कम है, तो वहाँ पर महिला कम साक्षर होंगे, वहाँ पर पुरुष भी कम साक्षर होंगे। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चलिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा, कम जगह है, सबसे छोटा है, सबसे साक्षर है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है, यहीं पर 10 की वृद्धि भी सबसे कम है। ठीक है, चलिए सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। सबसे ज्यादा एससी केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? चंडीगढ़ में। सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ पर? प्रतिशत में चंडीगढ़ है, लेकिन यूं ही पूछे कि संख्या में कौन है सबसे नंबर 1 पर? तो दिल्ली है। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। प्रतिशत पूछे तो चंडीगढ़। लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। एसटी जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। एससी प्रतिशत कहाँ था? चंडीगढ़ में। एससी का प्रतिशत कहाँ था सबसे ज्यादा? चंडीगढ़ में। एससी नंबर में देखा जाए सबसे ज्यादा कहाँ थे केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये थे किसमें बताइएगा? एससी दिल्ली में। नंबर में देखा जाए तो यूटी में दिल्ली नंबर 1 पर है एससी के मामले में। ठीक है, और प्रतिशत में देखा जाए तो चंडीगढ़ नंबर 1 पर है। अगर राज्य में लेकर चले आपको तो एससी सबसे ज्यादा यूपी में थे, प्रतिशत में कौन था? पंजाब था। ठीक है, अगर आपकी एसटी में बात किया जाए, एसटी में एसटी सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये दादर नगर हवेली में है। और राज्य में एसटी कहाँ पर सबसे ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश में है। एसटी का प्रतिशत राज्य में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? मिजोरम में है, याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। ठीक है, चलिए तो साथियों इस क्लास में इतना ही था।
आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सभी क्लास से आप सच्ची वाले बैच की देख डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नो टेंशन, नो बीपी, बी हैप्पी, व्यस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू।